हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, आरएल सर्किट। आज हम उसी के ऊपर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जनरली न्यूमेरिकल जाते हैं कि टाइम जीरो पे करंट क्या होगा, टाइम इन्फिनिटी पे करंट क्या होगा, टाइम कांस्टेंट कैसे निकालें और किसी भी टाइम टी पे करंट कैसे निकालें। वो थोड़े लेंदी सवाल हो जाते हैं, देखते हैं, मज़ा आएगा। सबसे पहले टू फाइंड I at t0 एंड t इन्फिनिटी, ठीक है, इसके लेके चलते हैं। तो ध्यान रखना, एट t इक्वल टू 0 क्या करते हैं, इंडक्टर जो होता है L वो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब उसको एक की से रिप्लेस कर दो, ओपन से, ठीक है। एट t इन्फिनिटी इंडक्टर शॉर्टेड, शॉर्ट सर्किट उसको हटा के एक सिंपल वायर जोड़ दो वहाँ पे। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 1। मान लो आपके पास इस टाइप से एक रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये L हो गया और ये भी R हो गया। तो एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 की बात करें तो क्या बन जाएगा सर्किट, t इक्वल टू 0 के ऊपर ये रेजिस्टेंस, ये ओपन सर्किट, हटा दो इसको, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस और ये की। जब ये ओपन हो गया तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। जब ये ओपन हो गया तो यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, यहाँ से जाएगा। तो आई कितना आ गया बेटा, E/R। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? आई कितना आ गया, E/R, यहाँ से जाना ही नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब एट t इक्वल टू 0, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं अगर लूँ एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करते हैं, इंडक्टर को शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तो दोनों केस में R और R क्या हो गए, दोनों पैरेलल में। और जब ये पैरेलल में है तो आपको पता है पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर बराबर हो तो हाफ हो जाता है। तो इस केस में करंट क्या होगा, EMF बटे में नेट रेजिस्टेंस R/2, 2E/R। क्या मेरी बात समझ में आई? शुरू में करंट E/R, अब कितना हो गया, 2E/R। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना। टाइम 0 है, शॉर्ट कर दो, सॉरी ओपन सर्किट कर दो, ओपन कर दो, और इन्फिनिटी है तो शॉर्ट कर दो। और देखिए देखिए, सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से, ये रजिस्टर है, इसके साथ एक इंडक्टर है, फिर हमने यहाँ पे एक इंडक्टर लिया और इसके साथ में एक रजिस्टर लिया, फिर एक रजिस्टर ले लिया। डरने वाली बात नहीं है, वही सवाल है जो अभी किया था, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये E/R L L R R, फाइंड I एट t0 t इन्फिनिटी, ठीक है बेटा। एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, t इक्वल टू 0 की अगर बात करते हैं तो इसको ओपन सर्किट कर देते हैं। इसका मतलब ये हट जाएगा, ओपन सर्किट का मतलब इसकी जगह 2 पॉइंट, इसका मतलब कुछ है ही नहीं, करंट जाना ही नहीं यहाँ से। तो इसका मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा, एक ये तो हट जाएगा, यहाँ से ये हट जाएगा तो ये सिंपल R बचेगा, और यहाँ पे एक R था ही, नीचे क्या बचेगी, बैटरी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R 3R। तो बेटा करंट कितना आ गया, EMF बटे में तीनों को रिप्लेस कर दो एक सिंगल से, तो E/3R, हाँ या ना, ठीक है। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t जब इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट कैसे हो जाएगा, देखो, एक ये नीचे से शॉर्ट, यहाँ पे ये ऊपर से शॉर्ट,
अब बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये करंट गया, यहाँ रेजिस्टेंस है, जाने में मुश्किल होगी तो शॉर्ट यहाँ से जाएगा, यहाँ से होगा यहाँ से जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल नहीं, सिर्फ ये बचेगा, तो यहाँ पे ये सब हट जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? शॉर्ट समझते हो ना क्या होता है? अब E/R क्लियर, बात समझ में आ गई? तो T0 T इन्फिनिटी पे कैसे निकालते हैं? T जब जीरो करना हो इंडक्टर को हटा दो, और T इन्फिनिटी करना हो उसको हटा के वायर से कनेक्ट कर दो, सिंपल सी बात। ठीक है भाई, और देखते हैं। सपोज करो आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन है, ये एक रजिस्टर, ये भी एक रजिस्टर, यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे भी एक रजिस्टर, यहाँ पे हमने एक इंडक्टर लगा दिया और यहाँ पर हमने एक सेल लगा दी। ठीक है बेटा, सिंपल हो जाएगा। R 2R और चलो इसको 2R और R कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सवाल वही है, फाइंड I एट T0 एंड T इन्फिनिटी। तो देखो एट T इक्वल टू 0, टाइम जो 0 होगा तो इंडक्टर हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? R 2R, क्योंकि ये तो हट जाएगा यहाँ से, और नीचे क्या बनेगा? 2R और R, और नीचे सेल E। बात समझ में आ गई? 2R और R 3R, 2R और R 3R, 3R पैरेलल में है, तो 3R पैरेलल में कैसे आएगा? 3R इंटू 3R बटे में दोनों का सम 6R, पता है ना आपको? 3R/2 आई थिंक। तो ये बन गया ऐसे 3R/2 और ये E, तो करंट कितना आ गया? E बटे में 3R/2, तो 2E/3R। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है भाई, ये आ गया टाइम 0 पे। टाइम 0 की बात समझ में आ गई है। अब टाइम इन्फिनिटी पे करना हो तो एट T इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बेटा टाइम इन्फिनिटी करना हो तो क्या करें? सिंपल वायर से जोड़ देते हैं, ऐसे तो था। ये E, R 2R 2R और R। अब ये देखो वायर आ गई, ये दोनों पैरेलल में, ये भी दोनों पैरेलल में। R और 2R पैरेलल में क्या आएगा? R नेट। R और 2R का प्रोडक्ट बटे में दोनों का सम, एक R से R कैंसिल, 2R/3। इसका मतलब क्या हुआ? 2R/3 ये हो गया, साथ में ये है इधर 2R/3। अरे भाई दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो ऐसे जुड़ गए, साथ में क्या आ गई? सेल। 2R/3 क्या बन गया? 4R/3। तो बेटा करंट क्या आ गया? E बटे में 4R/3, 3 ऊपर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। क्या ट्राई करना? इसको तो मैं कर देता हूं इंडक्टर, इसको मैं कर देता हूं एक सेल। फाइंड I एट T इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू इन्फिनिटी। अपने आप ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। आप लोगों को कैसे क्या करना है ट्राई कीजिए। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नेक्स्ट टाइप क्या लें, टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। क्या निकालना है हम लोगों को? टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा? टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L/R होता है। L एक से ज्यादा हो तो नेट सोल्व कर लो।
पीछे पढ़ा था हमने, ठीक है। टू फाइंड आर, आर निकालना हो तो क्या करें, बैटरी को तो कर दो शॉर्ट, बैटरी को सिंपल वायर छोड़ो, बैटरी हटा दो, शॉर्ट कर दो उसको, और इंडक्टर जो था ओपन सर्किट। तो आर निकालना हो तो इंडक्टर को ओपन सर्किट कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दो। सेम टू सेम हमने टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आरसी सर्किट में किया था, याद हो तो पीछे वही बातें हैं, आप देख सकते हैं। ओपन सर्किट, ठीक है बेटा, पीछे के लेक्चर देख सकते हैं, बताया था मैंने। प्लेलिस्ट में जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर नीचे सब्सक्रिप्शन होता है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से ओपन करके प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। किसमें, कैपेसिटर में, ठीक है। और हमने इसकी भी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सीक्वेंस में आपको सारे डेरिवेशन, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। आर निकालना है, क्वेश्चन क्या लें इसके लिए, टाइम कांस्टेंट निकालना, सिंपल सा लेके चलते हैं। एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, फिर एक रजिस्टर और एक बैटरी, सेल। फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, एल बाई आर। इंडक्टर तो एक ही है, आर नेट निकालना है। क्या करें, देखो क्या बताया था अभी, इंडक्टर को ओपन कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दो। आर निकालने के लिए क्या किया था हमने, रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर को शॉर्ट कर दो, बैटरी को शॉर्ट कर दो, इंडक्टर को ओपन। इंडक्टर ओपन करने का मतलब इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस क्या निकालना, नेट रेजिस्टेंस। अब जरा ध्यान से देखो, बैटरी शॉर्ट हो गई तो यहाँ से कोई करंट होगा वो सीधा यूँ जाएगा, यहाँ से क्यों जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, कोई फ़ायदा नहीं इसका। तो सिर्फ क्या बचा, एक ही बचा, आर। समझ गए। तो आर नेट किसके बराबर आ गया, आर के बराबर, और इंडक्टर एक ही है, तो टाउ क्या आ गया, एल बाई आर। टाउ क्या आ गया बेटा सर्किट का, एल बाई आर, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुका, कोई फ़ायदा नहीं रहा इसका। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, टाइम कांस्टेंट निकालना है तो मेरे पास इस टाइप से ये आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, ओके, आर था ना ये, ठीक है। अब क्या करें, देखो सवाल अच्छा था, आई थिंक समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। R1 इंडक्टर L, दिस इज R2, और ये मान लो आप इस बार सीरीज में एक R3 और लगा दिया बैटरी के साथ, सेल के साथ। ठीक है, फाइंड टाइम कांस्टेंट टाउ। आपको यहाँ पे टाइम कांस्टेंट निकालना है बेटा, टाउ। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, देखो इंडक्टर एक ही है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस है, आर नेट निकालना है। आर नेट निकालने के लिए क्या करें, इसको तो कर दो ओपन सर्किट, समझ रहे हो। इसका मतलब इनके अक्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये हो गया R2 और ये हो गया आपका R3, क्योंकि सेल तो हटा दिया हमने, सेल को शॉर्ट कर दिया, ये आ गया। अब इन पॉइंट के अक्रॉस ए बी नाम दे दूं मैं, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या करें, क्या ये दोनों पैरेलल में, यस, ये दोनों जब पैरेलल में है तो एक ही बन जाएगा। क्या बनेगा, R1, ये दो पॉइंट, और दोनों जब ये पैरेलल में हैं तो पैरेलल में कैसे करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम हो गया। तो आर नेट क्या आ गया, R1 प्लस R2 R3 बटे में R2 प्लस R3। तो बेटा करंट कितना आ गया, सॉरी टाइम कांस्टेंट क्या हो गया, L बाई आर नेट।
तो L बाई आर नेट क्या हो गया, R1 बटे में R2 R3 बटे में R2 प्लस R3। अगर मैं इनकी जगह R2 R3 R लेता कैलकुलेशन आसान हो जाती, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा मकसद है मेथड सिखाना, कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। टाइम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और देखो सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए 3R और ये हो गया मान लो 6R। यहाँ पे आपको दे दें 6R और ये दे दें आपको 3R। इनके बीच में एक इंडक्टर लगा दिया L, यहाँ पे एक बैटरी जोड़ दी E। फाइंड टाइम कांस्टेंट। अब क्या करें, वही बातें, टाउ निकालना है L बाई आर। तो L तो एक ही है, आर नेट चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। तो आर नेट निकालने के लिए क्या करें, देखो 3R 6R, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 6R और ये 3R, इनमें दो टर्मिनल छोड़ दिए, इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। और ध्यान देने वाली बात यह कि बैटरी को शॉर्ट करना है, ये हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करें समझ में नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं है, ए बी, इस पॉइंट को शॉर्ट किया मैं सी मान लूँ, मान सकता हूँ। तो मैं लेके चलता हूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए पॉइंट से दो जुड़े हुए हैं और दोनों का एक एक एंड सी पे जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ 3R 6R, ए पॉइंट से 3R और ए पॉइंट से 6R, और दोनों सी पे जुड़े हुए हैं, ठीक। इसके बाद बी पॉइंट से 3R और 6R, मेरी बात समझ रहे हो, बोलो। बी पॉइंट से इधर का जो सी था उस पर कितना जुड़ा हुआ है 6, और इधर कितना जुड़ा हुआ है 3, बोलो। बी से नीचे की तरफ 3 या 6 हो गया। अब दोनों पॉइंट सी हैं, और दोनों पॉइंट सी का मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों पॉइंट सी हैं इसका मतलब दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि सी पॉइंट जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। ये बनेगा नेट ए बी के बीच में। अब ये कैसे करें, देखो दोनों पैरेलल, और 6R और 3R पैरेलल में कैसे सोल्व होता है, 6R 3R डिवाइड बाई 9R, दोनों का सम कितना आ गया बेटा 2R। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 2R और 2R क्या बन गया, ये 2R और 2R 4R। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 4R। बात समझ में आ गई। अब आर नेट हो गया तो टाउ क्या हो जाएगा, L बाई आर नेट, L बाई 4R, आंसर। क्या मेरी बात समझ आई, क्या हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। वही बात है, बेसिक फंडा। इसी क्वेश्चन में इसको मैं बैटरी से रिप्लेस करूं और इसको मैं इंडक्टर से रिप्लेस करूं, अब क्या होगा, वही सवाल। देखो आर नेट निकालना है, बैटरी को शॉर्ट करना है, इसको वो करना है, तो क्या करोगे, इसको शॉर्ट, यहाँ दो पॉइंट आ जाएंगे ना, तो ये शॉर्ट, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, ट्राई योरसेल्फ। आई थिंक सेम आंसर आना चाहिए जो भी है। क्या मेरे ख्याल से आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर सकते हैं, क्या मेरे ख्याल से टाइम कांस्टेंट के सवाल कर सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम 0 इन्फिनिटी में निकालना आ जाए वो हो जाएगा, ठीक है।